हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जेस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लाया हूँ मुल्तान सेंटर के इंटरव्यू जो कि 21 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुए हैं। तो आज के इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं जी किस टाइप के इनसे क्वेश्चन पूछे गए मुल्तान सेंटर में और मेल के जो इंटरव्यूज़ हुए हैं 21 दिसंबर को। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। चेयरमैन जो कि मेजर जनरल इरशाद हुसैन अफजाल थे और उन्होंने जो फर्स्ट कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, एंड देन पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। एंड आफ्टर दिस जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे वो एक मैडम थी जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, राइट डाउन दी स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल की स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो रिसोर्सिनोल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल बेंजीन रिंग और इस पे जो है रिसोर्सिनोल 1 और 3 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है। 1-3 पोजीशन पे OH ग्रुप लगे होते हैं तो इसको कहा जाता है रिसोर्सिनोल कहा जाता है। एंड देन पूछा गया इनसे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कैटिकोल, ये पूछा गया। तो अगर बेंजीन रिंग की 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हो 1 और 2 पोजीशन पे तो इसको कहा जाता है कैटिकोल। तो इस तरह ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाई गई पेज के ऊपर। देन पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये पूछा गया इनसे। देखें ये सेम स्ट्रक्चर है जो कि 1-2 है, दिस इज़ दी 1 एंड दिस इज़ दी 2, यही सेम स्ट्रक्चर दोबारा उनसे पूछी गई जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रा करें जो कि क्या है, कैटिकोल की स्ट्रक्चर है। देन कहा गया जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये भी सेम रिसोर्सिनोल की स्ट्रक्चर है जो कि 1-1-2-3, तो 1-2-3 पोजीशन पे डाईहाइड्रोक्सी है तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग देम, वेरी टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहाँ एक बात आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि देखें इन केस ऑफ रिसोर्सिनोल ये 1 और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इस केस में जो मॉलिक्यूल होता है वो जो बॉन्डिंग बनाता है वो बनाता है इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक मालिक्यूल किसी दूसरे रिसोर्सिनोल के मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। बट इन केस ऑफ कैटिकोल, अगर हम कैटिकोल की बात करें तो इसकी 1 और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप हैं जो कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और इसको कहा जाता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनमें, जबकि इनमें क्या होता है, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंडीशन होती है कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दी मालिक्यूल इंट्रैक्शन। तो एक मालिक्यूल की दूसरे मालिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस केस में मालिक्यूल और मालिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो इन केस ऑफ रिसोर्सिनोल है, जिसकी वजह से रिसोर्सिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू दी कैटिकोल। तो इस केस में जो रिसोर्सिनोल का अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ये होता है 277 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो कैटिकोल का बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 245 डिग्री सेंटीग्रेड। सो रिसोर्सिनोल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दी कैटिकोल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि इनमें से मोर एसिडिक कौन है। देखें जब एसिडिक की कंडीशन आती है तो उस केस में जब हाइड्रोजन का रिमूवल उस स्ट्रक्चर में से जितना इजीली हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है वो मोर एसिडिक होता है। तो इस केस में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर आ जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल वेरी डिफ़िकल्ट, तो इसलिए ये लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू दी रिसोर्सिनोल। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के से पूछे गए। देन सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए वो थे हाउ मैनी शेल्स इन एटम, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखें किसी भी एटम में जो शेल्स होते हैं वो इनफिनाइट शेल्स होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो जनरली हम डिस्कस करते हैं K शेल, KLMN शेल डिस्कस करते हैं, लेकिन इनफिनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट इन वन एटम। देन पूछा गया नेम्स ऑफ सब शेल, सब शेल कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो ये 4 मेजर जो है जो सब शेल्स होते हैं, 4 सब शेल होते हैं, लाइक SPDF, दीज आर दी 4 सब शेल्स। ध्यान पूछा गया एग्जांपल्स ऑफ मालिक्यूलर आयंस, मालिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। मालिक्यूलर आयंस जब किसी मालिक्यूल में
कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तब आयंस बनता है, तो उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर आयंस। तो मॉलिक्यूलर कीटाइंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर इनाइंस भी होते हैं। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर कीटाइंस की तो उनकी एग्जांपल्स लाइक CH4 पॉजिटिव, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है जब बम्बार्डमेंट होती है रेज की। देन CO पॉजिटिव, ये भी मॉलिक्यूलर कीटाइन में आ जाता है। एंड N2 पॉजिटिव, ये भी मॉलिक्यूलर कीटाइन में। अगर हम मॉलिक्यूलर इनाइन की बात करें लाइक कार्बोनेट आइन, जिस तरह CO3 2 नेगेटिव, इसी तरह SO4 सल्फेट आइन, SO4 2 नेगेटिव एंड देन PO4 3 नेगेटिव, दीज आर दी मॉलिक्यूलर इनाइंस। तो ये एग्जांपल्स थी। देन पूछा गया कि स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होता है या डिसकॉन्टिन्यूस होता है। देखिए यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ, यहाँ स्पेक्ट्रम जो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात की गई है। अगर हम एटम की बात करें, जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है दैट इज़ दी डिसकॉन्टिन्यूस, जिसको हम डिस्क्रीट यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। दिस इज़ दी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो उस केस में ये जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। डिसकॉन्टिन्यूस लाइंस होती हैं बिकॉज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एटम्स आर क्वांटाइज्ड। जो एटम में जो एनर्जी लेवल होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को डिफाइन करें और कौन सी इसकी कंडीशंस हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। एरोमेटिसिटी के लिए जो कंडीशंस हैं, सबसे जो फर्स्ट कंडीशन दैट इज़ दी, उस स्ट्रक्चर को साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो स्ट्रक्चर साइक्लिक होनी चाहिए, दूसरी उसको प्लेनर होना चाहिए। ऑल दी एटम शुड बी इन वन प्लेन, तो प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। सेकेंडली इसको फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, सिस्टम को फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। एंड फोर्थ पे जो इसकी कंडीशन है कि ये हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए इसको, जो कि है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस रूल को इसको फॉलो करना चाहिए। ये थे जी क्वेश्चन जो कि फर्स्ट कैंडिडेट से पूछे गए मुल्तान सेंटर पे। बहुत शॉर्ट इंटरव्यू हुआ है, मोस्टली जो कैंडिडेट का जो इंटरव्यू मुल्तान सेंटर पे हुआ है वो शॉर्ट इंटरव्यू हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स। ओके जी, नेक्स्ट इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम। नेम के बारे में पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आप क्या कर रहे हैं। देन पूछा गया वाई यू चूज़ रेलवे डिपार्टमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी रेलवे डिपार्टमेंट का पार्ट थे। स्केल ऑफ जॉब, आपकी स्केल का जॉब क्या है, ये पूछा गया। व्हाट इज़ द फ्यूल एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। चेयरमैन को जो फ्यूल से है वो कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है, और दूसरा जो है ना वो एरोप्लेन के जो विंग्स हैं उनसे भी कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी बार पूछा है। एंड देन पूछा एक्सप्लेन द कैलोरी। कैलोरी क्या होती है, इसका किस लिए, ये एनर्जी का यूनिट है बेसिकली। एनी पोल्यूशन डिटेक्शन मेथड, दैट इज़ द वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के मैनी मेथड हैं, आप यूज़ कर लें। BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। COD है, एंड इसके अलावा डिजॉल्व ऑक्सीजन है, DO है। और इसके अलावा टेम्परेचर का भी, टेम्परेचर से भी आप इसको जज कर सकते हैं। एंड देन LG के लेवल से भी जज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपके साथ लास्ट इंटरव्यूज़ में शेयर कर चुका हूँ। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, और इनकी स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री थी। एंड देन पूछा गया एक्सप्लेन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज़ बेसिकली दिस इज़ दी रैंडमनेस, दिस इज़ दी मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो इसको कहा जाता है एंट्रोपी कहा जाता है। देन पूछा गया कि डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ की जो फॉर्म्स हैं, एक तो हीट फ्लो फ्रॉम दी हॉट टू द कोल्ड बॉडी, एक ये इसकी फॉर्म हो सकती है इस फॉर्म में। एंड हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड एंड देन आइसोलेटेड सिस्टम बिकम दी डिसऑर्डर। ये कुछ फॉर्म्स हैं सेकंड लॉ की। एंड देन कहा गया जी प्रिपेयर दी 0.1 मोलर एंड मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो इसको हम सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर में आप डिज़ोल्व कर लें 4 ग्राम ऑफ NaCl, तो 1 मोलर बन जाता है। और अगर उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो देन उसको मोलर सोल्यूशन कहा जाता है। देन पूछा गया हाउ इंट्रोपी डिक्रीजेज, गिव एग्जाम्पल। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, यहाँ इसको अच्छे तरीके से देख लें कि इंट्रोपी डिक्रीज़ क्यों होती है। जनरली इंट्रोपी 2 टाइप्स की होती है, कि आप सिस्टम में देख रहे हैं या सराउंडिंग में या ओवरऑल यूनिवर्स में। देखें, अगर हम ओवरऑल यूनिवर्स की बात करें तो इंट्रोपी इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यूनिवर्स की बात होगी तो इंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होगी। हाँ, सिस्टम के केस में
देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, इंट्रोपी किसी भी सिस्टम की डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, जहाँ एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उस सिस्टम की जो इंट्रोपी होती है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। उन्होंने पूछा कि इंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है, गिव एग्जांपल। तो इन केस ऑफ सिस्टम अगर हम बात करें कि जब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब वाटर वहाँ रखते हैं तो वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, रैंडमनेस जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं मालिक्यूल। तो इस केस में जो इंट्रोपी होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो लेकिन यूनिवर्स की ओवरऑल जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। देन सेकंड सब्जेक्ट स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो होती है ये हमें बताती है कि एटम या मॉलिक्यूल्स इमिट और अब्जॉर्व एनर्जी इन दी डिस्क्रीट मैनर। तो डिस्क्रीट मैनर में जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इसमें से जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको क्वांटम कहा जाता है। वेरी सिंपल ये पूछा गया। देन पूछा गया व्हाट इज़ ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है। ज़ीमान इफेक्ट इज बेसिकली द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू दी सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जो कंपोनेंट्स जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनको स्प्लिट कर लिया जाता है काफ़ी कंपोनेंट्स में। तो इसको ज़ीमान इफेक्ट कहा जाता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, जबकि स्टार्क इफेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये पूछा गया। देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन के, एनर्जी ऑफ फोटोन को डिटरमाइन करने के लिए इसका सिंपल सा फार्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ, या इसको लिख सकते हैं hc/λ। अगर किसी भी फोटोन इज बेसिकली लाइट, उसमें वो जो भी विजिबल लाइट भी हो सकती है, विजिबल लाइट का कंपोनेंट भी हो सकता है और दीगर जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो अगर हम उस फोटोन की पोर्शन की वेवलेंथ अगर हमारे पास आ जाती है या फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो देन वी कैन ईजीली फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर कोई विजिबल लाइट है तो वो भी फोटोन ही है, तो उस केस में अगर हम बात करें उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो अगर हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ देख लेते हैं कि डिफरेंट कलर्स की, रेड की, ब्लू की एंड सो ऑन ग्रीन की, तो देन हम वी कैन ईजिली फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये थी जी शॉर्ट इंटरव्यू था। गुड लक फॉर दिस कैंडिडेट। देखें एक बात यहाँ क्लियर करता चलूँ कि जितना लेंथी इंटरव्यू होगा उसमें जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहाँ अगर 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं भी आती, स्किप भी करते हैं, तो देन देयर इज़ नो इशू। और अगर इंटरव्यू शॉर्ट हो और उसमें से भी अगर आपके 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं तो देन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।